स्वागत है आप सभी का दोस्तों क्विक हिंदी पर। मैं हूं अविनाश सिंह। तो ये 22वां मास्टर क्लास है। कल मैंने पूछा था कि मास्टर क्लास चाहिए या सुपर क्लास, तो बहुत लोग सुपर क्लास भी बोल रहे थे, लेकिन देख रहा था ज़्यादा लोग मास्टर क्लास बोल रहे थे। कोई बात नहीं है, 100 क्वेश्चन वैसे मेरे पास है, तो इसके मास्टर क्लास में 2 मास्टर क्लास आपको दे देता हूँ मैं एग्जाम से पहले, ठीक है। तो ये 22वां है, आगे 23वां भी लाऊंगा पूरा मास्टर क्लास, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। 22वां है ये, इसके पहले 21 है, तो पूरा का पूरा 21 मास्टर क्लास प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, पूरा आपको तैयार करना ज़रूरी है। और एक सुपर क्लास है जिसमें 100 प्रश्न है, वो भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और इन सब के जो क्वेश्चन है उस ई बुक में सारा है। ई बुक में 25 मास्टर क्लास है, तो सारा का सारा उसमें आपको मिलेगा। ई बुक के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, न इससे सस्ता न इससे अच्छा आपको कहीं मिलेगा नहीं। पूरे पब्लिकेशन वाले ख़रीद लेते हैं सस्ते में, आप लोग के चक्कर में मैं सस्ता किया हूँ। पब्लिकेशन वाले लेते हैं और जो कोचिंग चलाते हैं वो वाले ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप सबकी वजह से सस्ता क्यों, बाकी तो उनके लिए तो मैं करता नहीं, लेकिन फिर भी क्या किया जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब लोग फॉलो करना मुझे, वहाँ की मेरी आईडी अविनाश और वहीं से आप लोग मुझे क्वेश्चन भी भेजना। देखो मेरे पास क्वेश्चन, ये आप सभी जानते हो, समझदार तो ही, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप ही लोग भेजते हो, आते हैं और वही मैं बताता हूँ। और मेरे क्वेश्चन हर कोई लेके, बहुत लोग मतलब बताते हैं ही करते हैं, ऐसे बहुत सारा होता होगा, बुक वाले, कोचिंग वाले या फिर कोई भी, ठीक है। फिलहाल मैं सबके लिए बताता हूँ, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन भेजना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबको लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग आईआरसीटी वेबसाइट की हर दिन 11:45 PM से 12 साढ़े 12 AM तक बंद रहती है। कल भी एक कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, तो आज भी एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ चीज़ें मिस्टेक मैंने बताना भूल गया था, बाकी तो सही था सब कुछ। उसमें क्या लिखा था, 11:30 AM से लेके 12:30 PM उल्टा लिखा था। अब इसमें क्या है, देखो पहले क्या होता दोस्तों कि जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है वो 11:30 रात को 11:30 से 12:30 के बीच बंद रहता था। समझ रहे हो बात? देखो 12:30 AM हो जाता है ना, उसके बाद 12 बजे के बाद बंद रहता था। लेकिन अभी क्या कर दिए हैं कि 11:30 से जो टाइम है उसको बढ़ा के 11:45 कर दी, मतलब अब सिर्फ 45 मिनट तक क्लोज रहता है वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट, 45 मिनट तक। तो 11:45 से रात को 12:30 बजे सुबह तक क्लोज रहता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ पे ध्यान से देखना है, PM AM को आपको देखना है। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको फॉल्स करना है, ये आए सिर्फ तो ट्रू करना है, बाकी सब कुछ आपको फॉल्स करना है। कल वाला फॉल्स किया था, कल वाला सही था, ये भी सही है। बात आप समझ के होंगे, उम्मीद यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉन्ट ग्रुप में एक विकल्प कौन सा होता है? खोज मतलब फाइंड, स्ट्राइक थ्रू बदल रिप्लेस, या फिर चेंज स्टाइल, कौन सा होता है? फॉन्ट ग्रुप की बात कर रहा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट ग्रुप में जो टेक्स्ट फॉन्ट होता है, जब भी आप कभी जाओगे लिब्रे ऑफिस वगैरह में, तो आपको फाइंड नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ मिलता है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। यही आपका आंसर भी हो जाएगा, बाकी तो होता नहीं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरू की गई है। ट्रू है कि फॉल्स? तो ये बात तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे या फिर सुनते होंगे तो आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरू की गई है, तो इसका ट्रू ही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर क्वेश्चन, क्योंकि मैं आए क्वेश्चन लिया हूँ सिर्फ। और जानते हो ना, रिपीट क्वेश्चन 100% होते हैं SSC में। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है जिसमें सेंडर IP स्पैम को कम करने में मदद करता है? बोल रहा है कौन सा तरीका इसमें से नहीं है? तो गलत सर्वर से आने वाले संदेशों को अविश्वास में मदद करता है, तो ये तो है, समझ रहे हो, गलत ये पहचान सकते हो आप। ये बोल रहा है कौन सा नहीं करता है, इससे आप पहचानने में होता है। तो पिन पॉइंट की संभावना IP पते से होती है जहां से स्पैम भेजा जा सकता है, ये वाला गलत लग रहा है, ठीक है। बुनियादी प्रेषक ID चेक पास नहीं करने वाले मेल को स्वीकार करने से इनकार करता है। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि जब कभी आपके पास ऑटोमेटिक उसमें सिस्टम होता है कि उसमें बता देगा कि ये गलत है, कुछ इसमें गड़बड़ी है। DNS प्रकाशित करता है जो एक विशेष डोमेन नेम के लिए ईमेल भेज सकता है। ये भी डोमेन नेम सिस्टम, ये भी क्या होता है कि अगर कुछ गड़बड़ी है ना तो उसमें समझ में आने लगता है। तो इसमें पिन पॉइंट की संभावना वाला यही वाला B नंबर ध्यान देना। पिन पॉइंट आपको याद रखना है, मान लो समझ में ना आए तो पिन पॉइंट
की संभावना आईपी पते से होती है जहाँ से इस इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन, एक साथ ही दोनों में क्वेश्चन। जैसे क्या होता है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं ऊपर रहेगा जो सेलेक्ट किया होगी हिंदी सेलेक्ट के ऊपर रहेगा हिंदी और नीचे इंग्लिश, तो दोनों में से देखकर जो भी मर्जी उस हिसाब से आपको करना है। बी नंबर इसका सही आंसर है। पिन पॉइंट की संभावना आईपी पते से होती है जहाँ से स्पैम भेज सकता है, ये वाला कोई मदद करने वाला चीज़ नहीं, गलत बोल रहा है। ठीक है, 5वां नंबर है CYA 18R या L होगा ये, एक उपयुक्त तो समापन कथन है, अप्रोप्रिएट क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्या ऐसा होता है क्या? ये तो कॉमन से क्वेश्चन है, मतलब इसको मुझे नहीं लगता कि कोई गलत करेगा। तो ये कह रहा है कि उपयुक्त है, जबकि ये बिल्कुल उल्टा सीधा है, तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, फाल्स हो जाएगा सीधा सीधा, इसमें कुछ सोचना ज़रूरत है ही नहीं, साफ दिख रहा है भाई, जो समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है। यदि एक राउटर के लिए एक गंतव्य अज्ञात है तो वह ट्रैफिक बाउंड टू अननोन डेस्टिनेशन तार्किक पते का उपयोग करके दूसरे राउटर को भेजता है। जैसे कहीं पे राउटर, मतलब राउटर को बोला अज्ञात है, पता है उसको है ही नहीं, तो क्या तार्किक पते का उपयोग करता है वो, ठीक है, तब भेज देता है। राउटर होता क्या है? ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है ना, नेटवर्क में इसका यूज होता है। ये डेटा को एक पैकेट के रूप में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है, ट्रैवल करता है, समझ लो एक तरह से, है ना। वही काम होता है राउटर का, और वही बोल भी रहा है ये। और एक बात बोल रहा है कि अननोन डेस्टिनेशन, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, फिर भी वो तार्किक पते को उपयोग करके भेज देता है। बिल्कुल ये सही बात है, राउटर यही काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अपडेट फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है इसमें से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो अपडेट फील्ड के लिए F9 होता है कि नहीं होता है, और इसको जैसे विकल्प वाला है क्वेश्चन तो भी आपको उसी हिसाब से कर लेना है। तो ये बिल्कुल सही बात है, अपडेट फील्ड के लिए ही F9 इस्तेमाल होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला क्वेश्चन है, चार्ट डेटा टेबल डायलॉग में दर्ज किए गए मानों पर आधारित हो सकते हैं, बताइए ट्रू है कि फॉल्स। तो इसमें क्या है, अब भाई जो भी डायलॉग बॉक्स होता, जैसे जो भी जो डेटा टेबल होगा उसमें जो दर्ज मान है उसी के आधार पे तो होता है, या तो आप दर्ज करो या तो पहले से दर्ज हो, है ना। तो उसमें कुछ ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। सूचना क्षेत्र, जिसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं, रखा गया एक नियंत्रण चिन्ह, कंट्रोल आइकॉन हटाया नहीं जा सकता, ये ट्रू है कि फॉल्स। जो वहाँ पे कंट्रोल आइकॉन के लिए होता है उसको हम वहाँ से हटा सकते हैं या वहीं पे रहना रहेगा ही हो। तो अरे नोटिफिकेशन एरिया वही है जहाँ पे घड़ी भी होता है, जहाँ पे टाइम भी दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक, हटा भी सकते हो, इसका इसलिए फॉल्स हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब। लिब्रे ऑफिस में लास्ट डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए बाद, मतलब सेव करने के बाद एक संपादन सत्र में किए गए सभी परिवर्तन को छोड़ दें, ये ट्रू है या फॉल्स? मतलब समझ रहे हो, जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा उल्टा है, मतलब समझ में कम आएगा, लेकिन समझा देता हूँ मैं। जैसे आप कोई सभी डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, फिर उसके बाद आपने उसको ओपन किया, फिर उसमें आपने चेंज किया, कुछ चेंजेस किया, फिर बिना सेव किए ही उसको संपादन मतलब एडिट होता है, ऐसे उसको बिना परिवर्तन तो किया लेकिन वैसे छोड़ दिया आपने, तो क्या उसमें बदल जाएगा सब कुछ, या फिर सेव करना दोबारा ज़रूरी होता है? कहने का मतलब साफ इसका यही है। तो ये हो जाएगा फॉल्स दोस्तों। जितनी बार आप उसमें अपडेट करोगे, कुछ भी एडिट करोगे, कुछ भी करोगे, परिवर्तन करोगे, तो आपको फिर से सेव करना ज़रूरी होता है। बार बार सेव करते रहो तभी वो, नहीं तो फिर पहले जैसा रहेगा वो पुराना वाला। समझ रहे हो बात? फिल्टर केवल स्प्रेडशीट में बेमेल मापदंड पंक्तियों को छिपा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स? ये तो सेम क्वेश्चन शायद उसमें था, चलो इसको बताया था वैसे मैं, आप बताइए। जो मिसमैच होगा उसको छिपा सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको बताया था मैं वैसे आपको, शायद ऐसे कुछ क्वेश्चन था वैसे। फिल्टर, एक फिल्टर होता है, हर चीज़ में फिल्टर होता है, स्प्रेडशीट में भी फिल्टर होता है। फिल्टर करता क्या है, जैसे सेम 2 बार लिखा है ना, तो उसको छिपा देगा आपको, एक वही फिल्टर कर देगा। बात समझे कि नहीं, एक ही चीज़ 2 बार लिखे हो तो फिल्टर कर देगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको एक ही समय में एक ही फाइल के लिए कई पैनल खोलने की अनुमति नहीं देता है, क्या ट्रू है या फॉल्स? कि एक समय में
एक से अधिक खोलोगे कि नहीं खोलोगे, कहने का मतलब यही है। एक ही फाइल, तो ये फाल्स हो जाएगा दोस्तों। कई पैनल भी खोल सकते हो, कई चीज़ें कर सकते हो आप, इसलिए फाल्स है। ऑटो, छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा, ऑटो क्लिप आर्ट एक विशेषता है, और किसका विशेषता है यही ये पूछ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सको अच्छे से। ऑटो क्लिपकार्ट क्या करता है, शब्द कला वस्तुओं में गलत वर्तनी के लिए अपनी प्रस्तुति को स्कैन करता है। ये सब नहीं है, गलत की मतलब नहीं होता है। अपनी प्रस्तुति में क्लिप आर्ट को स्वचालित रूप से रखता है, या फिर सभी है। सी नंबर पे गलत वर्तनी के लिए अपनी प्रस्तुति को स्कैन करना, प्रत्येक स्लाइड पर अपने आपके शब्द। ये नहीं, सिर्फ ये बी नंबर पे जो है यही आपका उत्तर सही है। अरे क्लिप आर्ट करता क्या है, अपनी प्रस्तुति में क्लिप आर्ट को स्वचालित रूप से रख देता है, तो यही सही बात है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, तो उसमें जो ऐड करते हैं ना क्लिप आर्ट वगैरह, तो यही करता है। बाकी ये सब गलत है। गलत वर्तनी से क्या मतलब हमको, है ना, कुछ गलत चीज़ से नहीं मतलब, हमको अलग से उसमें ऐड करते हैं तो वही वो होता है। नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है। अब देखो क्वेश्चन सारे नए हैं, जो हम पढ़े रहते हैं वो इजी लगता है, जैसे कुछ लोग हार्ड लगता है ना, और जो नहीं पढ़े रहते हैं वो हार्ड लगता है। और ये सब सारे क्वेश्चन नए हैं, और ये फरवरी और मार्च के महीने में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बाद में बहुत, देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो धीरे धीरे मैं उसको निकालता हूँ फिर लोगों का। आप लोग भी भेजोगे तो सेम डे जो भी मतलब कर पाऊँगा मैं उसको आपको बताऊँगा। अब यही चलेगा आगे से वैसे। तो इसका उत्तर क्या होगा, कम्युनिकेशन चैनल्स की ट्रांसमिशन क्षमता, नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी की कक्षा, कंप्यूटर में पोर्ट नहीं होता, नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर। तो बैंडविड्थ का साफ अर्थ होता है कम्युनिकेशन चैनल्स की ट्रांसमिशन क्षमता। बैंडविड्थ समझते जैसे स्पीड होती है, एक तरह से समझ लो, है ना। तो यही हो गया, जो उसकी क्षमता होती, ट्रांसमिशन की क्षमता, उसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। बस बाकी सब गलत है। OLX क्या है, ई कॉमर्स, ईमेल, ई गवर्नेंस, कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको उम्मीद यही कि सब कर लोगे। तो यही ई कॉमर्स है, वो भी C2C है। क्या है, C2C। इसमें देखो बेचने वाला भी आम पब्लिक होती है और ख़रीदने वाले भी तो आम पब्लिक होते ही हैं, तो इसको C2C बोलते हैं, याद रखना। OLX हुआ, क्विकर हुआ, दोनों C2C में आता है। वर्तमान में उपलब्ध 200 रुपये के नोट का रंग स्टोन ग्रे है, ये ट्रू है या फॉल्स। ये वाला क्वेश्चन तो अभी हाल ही में बताया था। अब देखो कुछ क्वेश्चन क्या है बीच में आ जाते हैं, अब आए हुए क्वेश्चन तो था ही, अभी हाल ही में आपको बताया भी था। अब इसका 200 रुपये का नोट मैंने बताया था, ब्राइट येलो होता है, ब्राइट येलो याद रखना। स्टोन ग्रे होता है 500 का, ये फॉल्स हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आता है। अब देखो कई बार लोग भेज देते हैं तो नोट उसी में हो जाता है वो। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की मुफ्त मरम्मत को क्या कहा जाता है। उसको बोलते हैं वर्जन, एड ऑन, पैच या फिर ट्यूटोरियल। क्या बोलते हैं उसको पता है, तो उसको सिंपल सी बात है दोस्तों, बोलते हैं पैच। सी नंबर पर जो लिखा है ना पैच, जो एक पैच होता है सॉफ्टवेयर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए, उसमें करने के लिए, ये सब पैच ही उसको बोलते हैं, याद रखना। स्प्रेडशीट में फिल डाउन कमांड के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, जो कोशिकाओं में किसी चयनित श्रेणी के सबसे ऊपरी सेल के डेटा और प्रारूप को कॉपी करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। इसमें Ctrl+D 2 बार लिखा है, तो इसको मैं बदल के लिख देता हूँ, Ctrl+ कुछ भी J लिख देता हूँ, है ना। वैसे इसका आंसर भी Ctrl+D ही होगा दोस्तों। फिल डाउन कमांड, D फॉर डाउन, तो ये स्प्रेडशीट की बात कर रहा है। फिल डाउन कमांड के लिए इसमें Ctrl+D का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट पे है बुकमार्क का उपयोग किया जाता है, ये भी बता चुका हूँ क्वेश्चन आपको, ये सब छटनी करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए बुकमार्क, उसी को बोलते हैं। जैसे बुकमार्क, निशान लगा देना कि यहीं हमको जाना है, उसको बोलते हैं बुकमार्क्स। डिस्प्ले को सरल रखने का दूसरा तरीका पॉपअप मेनू का उपयोग करना होता है, क्या ये सही बात है। पॉपअप मेनू क्या होता है, जैसे कुछ हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, उसमें नीचे कई सारा आ जाता है, तो उसको एक
होता है ना, उसको बोलते हैं पॉपअप। और पॉपअप से क्या होता है कि आपका डिस्प्ले जैसे छोटा है तो पॉपअप लगा दोगे तो उसमें बड़ा भी होगा ना, तो उसको स्क्रॉल करके नीचे तक कहीं भी ले जा सकते हो। इसीलिए ये अच्छी बात है, इसको ट्रू पे आपको करना होता है। ये सब चीज़ें तो अच्छा ही चीज़ है ना, सुविधा के लिए तो बनाया गया है। टास्क मैनेजर विंडोज़ ओएस का जीयूआई फीचर है, ये ट्रू है या फॉल्स? टास्क मैनेजर तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जीयूआई फीचर टास्क मैनेजर, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा, याद रखना। इसमें आपको गलती नहीं करना है, ट्रू के साथ जाना है। ट्रू पे रेड नहीं हुआ, कर देता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। एक इनबॉक्स है जहाँ पे जंक मेल पा सकते हैं आप, ये ट्रू है या फॉल्स? सभी आए हुए मेल तो इनबॉक्स में ही दिखाई देते हैं, लेकिन क्या जो जंक मेल होता है उसके भी इनबॉक्स में ही होता है? तो इसके अगर ये क्वेश्चन आपको फॉल्स के साथ जाना है, क्योंकि इस एक स्पैम का भी बॉक्स होता है, जंक मेल का अलग बॉक्स होता है स्पैम वाला। तो उसमें देखोगे ना, सारे जंक मेल स्पैम मेल वो पहचान लेता है ना, दूसरी में रहता है। किसी अन्य उपयोगकर्ता को मेल भेजते समय एक प्रेषक रिसीवर के ईमेल पते को निर्दिष्ट करता है, ये ट्रू है या फॉल्स? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब किसी को आप मेल भेज रहे हो तो निर्दिष्ट मतलब क्या होता है? उल्लेख करना। अब भाई जहाँ पे मेल भेजोगे उसी के मेल पते को करोगे ना, तो मतलब कुछ है नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है इसमें। कहीं पे भेज रहा तो उसको करोगे। निर्दिष्ट मतलब उल्लेख करना, स्पेसिफाइड बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इंटरनेट होस्ट अक्सर कंप्यूटर होते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें नहीं होती, मतलब नहीं होती लिखा हुआ है। क्या ये सही बात है? तो इंटरनेट होस्ट जो होता है कंप्यूटर ही होता है कि नहीं होता है? और देखो, हमें आवश्यकता तो उसकी नहीं होती है भाई, हम तो अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमसे क्या मतलब होस्ट कौन कर रहा है हमारा इंटरनेट, है ना? तो होता तो कंप्यूटर ही है, बिल्कुल सही है। बिना कंप्यूटर को थोड़ी ना कुछ होने वाला है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। किसी दृश्य जिसको व्यू बोलते हैं खास करके में नोट फलक, नोट्स पेन दिखाई देता है, किस में? नॉर्मल व्यू में, नोट्स व्यू में, स्लाइड व्यू में, या फिर स्लाइड सॉर्टर में? जैसे ये तो इम्प्रेस का क्वेश्चन है, जैसे इम्प्रेस में ये है, इम्प्रेस है दोस्तों। अब इम्प्रेस में देखो नॉर्मल व्यू में अभी है, तो नॉर्मल में नोट्स पेन यही सब है, तो ऐसे दिखाई देता है। तो हमारा उत्तर नॉर्मल ही होगा, नोट्स व्यू में मत जाना आप, नॉर्मल व्यू पे ही कर देना है आपको, ठीक है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्मल व्यू। लिनक्स में रूट लॉगिन प्रकाशन प्रशासक लिखा है यहाँ पे, लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। मतलब रूट लॉगिन जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है। क्या ये सही बात है? रूट लॉगिन का क्या मतलब होता है, समझ रहे हो बात? जो चीफ होता है, मुख्य आदमी, जैसे प्रशासक जिसको बोल रहे हैं, उसी को रूट लॉगिन भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू पे जाना है इसके साथ आपको इसमें, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पैसा नहीं है बाजार की प्रतिभूतियाँ? जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्य पत्र, देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, नेशन सेविंग सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल, राजकोष चालान जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें देखो राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र लिखा है, तो इसमें सेविंग सर्टिफिकेट गलत है। ये नेशनैलिटी होना चाहिए यहाँ पे, नेशनल सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे। तो यही उत्तर भी होगा हमारा। हिंदी में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र लिखा है, तो ये नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है। ये कोई पैसे वाली चीज़ नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी है, कॉमर्शियल पेपर ये भी है, ट्रेजरी बिल ये भी है, लेकिन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट जो मतलब राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र, ये अलग हो जाता है। ये हमारे राष्ट्रीयता के लिए होता है। और नेशनल जो सेविंग सर्टिफिकेट वो तो होता ही है ना? तो इसका उत्तर यही होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी यूजर इंटरफेस उपलब्ध होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट से 6 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 4 होता है। इसको हम सीधा आपको लेके चलेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में दिखा देता हूँ यूजर इंटरफेस होता क्या, समझने की ज़रूरत है। व्यू में होता है ये, जब भी आप व्यू में जाओगे, व्यू मेनू में, तो यहाँ पे देखो ये लिखा है यूजर इंटरफेस। इसमें 3 ही दिया है, स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार और साइड टूल बार। 3 यूजर इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है, और हमारे ऑप्शन में 3 है ही नहीं, 4 है। तो सबसे कम 4 है, तो यहाँ पे देखो अब
इसको मैं 3 कर देता हूँ फिलहाल, 3 कर दिया। देखो अगर ऑप्शन में 3 ना मिले, भाई नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, मजबूरी है, हो सकता है यही ऑप्शन में आया हो, क्योंकि मेरे पास जिसने भेजा तो बोला ऑप्शन में यही था। मान लो ऑप्शन में 4 हो तो आपको 4 भी कर देना है, लेकिन 3 है तो 3 ही आपका करेक्ट आंसर है। बात समझे कि नहीं समझे? दिखा दिए मैं आपको लाइव क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ। एक बाइट 32 बिट से मेल खाती है, ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये हो जाएगा दोस्तों फॉल्स, सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। 32 बिट नहीं, एक बाइट में दोस्तों 8 बिट होता है टोटल, बस समझ गए एक बात की नहीं। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में क्या है यह देखने के लिए आप उस डिस्क के गुणों की जांच करें, ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसमें भी आपको ट्रू के साथ ही जाना है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको छोटा करना पड़ा। आपकी प्रस्तुति जानने के लिए तैयार है, कहीं पे आप बना लियो प्रस्तुति और वो जाने के लिए तैयार है, मतलब सेव करने के लिए तैयार है, समझ लो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं जानते कि कंप्यूटर पर इम्प्रेशन स्थापित है या नहीं। आप इसका उपयोग सुरक्षित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? कियोस्क के रूप में ब्राउज करें, उसके बाद होने के लिए अपनी प्रस्तुति सेट करें। पैक और गो विजार्ड का उपयोग करें, अपनी प्रस्तुति को वेब पेज के रूप में सेव करें। ऑल ऑफ अबव। देखो ये जो सी पे लिखा है अभी आपको कंफर्म भी नहीं है, पता भी नहीं है, तो आप सेव कर दोगे डायरेक्ट तो गलत है ये, समझ रहे हो बात। और आपको सबसे सही तरीका क्या है, पैक और गो विजार्ड का उपयोग करें, इसमें जाओगे तो सारा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर पे जो लिखा हुआ है पैक और गो विजार्ड में जाके आपको पता भी चल जाएगा कि इंप्रेशन स्थापित है या नहीं, और उसको जो भी करना हो आप सुरक्षित तरीके से प्रस्तुत कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब सा अटपटा लग रहा है, लेकिन आपको पैक और गो विजार्ड का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में उस फार्मूले को प्रदर्शित करता है जो ब्लड शुगर नाम से परिभाषित एक नामी सीमा का औसत है। तो जैसे ब्लड शुगर नाम से कुछ भी है, उसको प्रदर्शित करना है आपको, तो एवरेज ब्लड शुगर लिखोगे, एवरेज ब्लड शुगर ऐसे लिखोगे। पहली बात तो देख लो, बराबर लगाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बात समझे कि नहीं समझे। किसी भी फार्मूला में बराबर लिखने से मतलब लिखने से पहले बराबर का करना है, औसत निकालना है आपको। औसत का फार्मूला एवरेज होता है, ये बात सही है। अब एवरेज में एवीजी होता है या पूरा एवरेज होता है, ये समझने की ज़रूरत है, बात समझ रहे हो। तो इसमें आपको उत्तर कौन सा होगा, तो होगा ए नंबर पे जो लिखा हुआ है, एवरेज का असली फार्मूला यही है, बराबर पहले लगाना ज़रूरी होता है। बात समझे कि नहीं समझे, तो उत्तर हमारा यही हो जाएगा। समकालिक प्रणाली सिंक्रोनस सिस्टम में रिसीवर ट्रांसमीटर के समय पर निर्भर करता है, ये सही बात है गलत। ट्रांसमीटर क्या करता है, टाइम वगैरह देता है, स्पीड वगैरह टाइम वगैरह, ट्रांसमीटर का काम ही होता है, नापता है, तो उसके समय पर निर्भर करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसमीटर उसी के लिए यूज इस्तेमाल ही होता है। कौन सा विकल्प जीमेल से बाहर निकलने का विकल्प प्रदान करता है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया आपके सामने। मैंने क्या बोला था, जीमेल आपको बंद करना है वो अलग आएगा, बात समझो ध्यान से, और जीमेल से बाहर निकलने वो अलग आएगा। क्वेश्चन बाहर निकलने का क्या होगा, साइन आउट होगा, साइन आउट कर दोगे आप, बाहर चले जाओगे। लेकिन अगर जीमेल अकाउंट आपको बंद करना है तो क्या करोगे, आप डिलीट कर दोगे। इंपॉर्टेंट है बहुत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बनाने का एक तरीका है। कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या एक सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से सोचता है, उसी तरह से बुद्धिमान मानव सोच सकता है। क्या ये सही बात है, बताइए। तो इसमें ज़्यादा आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रू हो जाएगा दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर को बुद्धिमान बना देता है, उसको क्षमतावार बना देता है, और तभी तो देखो एक्सेल वगैरह में जोड़ घटाना फटाफट करता है ना, यही सब है कंप्यूटर। हम पत्रिकाओं और इंटरनेट में कंप्यूटर उद्योग की खबरें पढ़कर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? कभी आपने सर्च करके कुछ जानकारी लिया है? अगर लिया है तो ट्रू, अगर कुछ नहीं मिलता तो फॉल्स, है कि नहीं? तो सब ने लिया होगा कभी ना कभी, तो ये ट्रू हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का एक विशाल संग्रह है इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट पेज का ये सही बात है। बहुत सारी लाखों वेबसाइट, लाखों वेब पेज इस दुनिया में होंगी जिससे www से ही स्टार्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू।
अब नेक्स्ट हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑपरेशन रोबोट को शामिल करने की संभावना होगी? इसमें एक थोड़ी सी चेंजेस कर दो, संभावना नहीं होगी यहाँ पे कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये होगी तो अब कई सारे जगह होती है ना, तो नहीं होगी तो ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों। यही क्वेश्चन रहा होगा, ये गलती से होगी हो गया है, क्योंकि आपको खुद समझ में आ रहा होगा ऑप्शन जो दिए हैं उस हिसाब से। तो इसका सही उत्तर होगा प्राइवेट होम्स। प्राइवेट होम्स में उसकी संभावना सबसे कम होती है। फैक्ट्री में देखो काम वाम करेंगे, लगा दो बहुत सारा, वायर हाउसेस में बहुत सारे काम करेंगे, हॉस्पिटल में बहुत सारे काम करते हैं, रोबोट लगा तो साफ़ सफाई करेंगे। आजकल तो सर्जरी भी सुनने में आ रहा है कि रोबोट द्वारा हो रहा है, तो ये सब हो गया। तो प्राइवेट हाउस नहीं होगी, ठीक है। अर्पानेट, एनएसएफ नेट और अन्य नेटवर्क के बीच लिंक इंटरनेट है, क्या ये सही बात है? अर्पानेट क्या था? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एक एजेंसी थी, नेट मतलब नेटवर्क, जिसके नाम से सबसे पहले जिसने शुरुआत किया था इंटरनेट का, उसको डरपा भी कहते हैं, डिफेंस, क्योंकि डिफेंस कंपनी थी वो अमेरिकन की, वही डिफेंस। तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। वैसे 100% ट्रू पे आपको करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आया था इसके बारे में। लिब्रो ऑफिस कैल्क में फार्मूला को कहते हैं कि सेल A1 की सामग्री को 1 दशमलव स्थान पर करें। इंपॉर्टेंट है ये, 1 दशमलव स्थान पे सिर्फ करना है आपको। तो कैसे करोगे यही ये पूछ रहा है। इसमें राउंडिंग, ये तो कोई फार्मूला होता नहीं, गलत हो गया पहले ही। राउंड्स एस लग गया तो ये भी पहले ही गलत हो गया। ये वाला फार्मूला एकदम सही है, एक ही फार्मूला इसमें सही लिखा है। और राउंड क्या करता है दोस्तों, राइट साइड से अगर आप जितने लिखे रहोगे उतने क्या करेगा, वो 0 बना देता है, पॉइंट वाला वही है ना। तो आप समझ गए होंगे कि राउंड फंक्शन क्या करता है। ये करता क्या है कि दशमलव के बाद सिर्फ एक ही नंबर लिखेगा, जैसे 5.6578 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, 5 दशमलव आपका 6 कर देगा, मतलब 7 कर देगा, एक बढ़ा देता है ना, बताया था ना आपको मैंने। तो वही है, इसका उत्तर यही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? फार्मूला वीडियो सब लोग देख लेना, जरूर देख लेना, वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है पूरा। 1 MB बराबर 1024 KB होता है कि नहीं? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रू हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, पुअर ई बैंकिंग किस योजना से जुड़ा हुआ है? ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुअर ई बैंकिंग कभी सुना है आपने? नहीं सुना, आज सुन लिए। पुअर ई बैंकिंग किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सी नंबर, स्ट्रेटेजिक रिस्क से जुड़ा हुआ है, रणनीतिक जोखिम जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये आपको याद रखना। 1983 में CCITT ने X.400 सिफारिश का मसौदा तैयार किया था। सही बात है, गलत? ये जो X400 है, ये क्या है, एक तरह का मैसेज हैंडलिंग, मतलब ये प्रोटोकॉल समझ लो, एक तरह का मैसेज हैंडलिंग का काम करता है, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम है ये। और ये दोस्तों 1983 जो लिखा हुआ यही सबसे इसमें गलती है, तब ये था ही नहीं, ये हो जाएगा फाल्स। उसके बाद से 84, फिर 88, फिर 93, तो बनते बनते जाके तब ये फाइनली हो पाया था। तो 83 की बात एकदम गलत है ये, ठीक है, इसलिए हो जाएगा फाल्स। 84 की बात करें तो आप एक बार सही हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर सर्वर और उपयोगिताओं का एक संग्रह है, ये ट्रू है या फाल्स? अब इसमें जो है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता ही है, डिवाइस ड्राइवर ये भी उसमें इंक्लूड होता है, और उपयोगिताओं का जो संग्रह है जैसे यूटिलिटीज़ वगैरह होता है खास करके, वो भी उसी में होता है। लेकिन सर्वर जो बीच में आ जाता है, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात कर रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए इसको हमें फाल्स करना पड़ रहा है। अगर सर्वर भी है, सर्वर छोड़ के अगर इस सर्वर ना लिखा रहे, बाकी ये तीनों लिख दे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और उपयोगिताओं का एक संग्रह, मतलब यूटिलिटी को बोल रही है, तो मिला के हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से नहीं होगा ये। भीम ऐप का उद्देश्य कैश के उपयोग को बढ़ावा देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैश को बढ़ावा देना है? नहीं, डिजिटल लेन देन को ये बढ़ावा देता है, ना कि कैश को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। और कौन सा है ऐसा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कौन सा है? सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अब एप्लीकेशन चलाने के लिए खुद ही बोल रहा है, ये तो एप्लीकेशन तो खुद को चलाने के लिए करेगा नहीं, ये तो गलत हो गया। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होते हैं, इसमें कुछ मतलब ही नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इसका उत्तर हो जाएगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ जाना है। अगर ये है तो भाई, क्योंकि ये तो मुख्य हो गया ना, सबसे ऊपर आ गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ऊपर आ गया, ये तो हमको इसी के साथ जाना है। एक कमांड पैथ में खोजा जाता है, ये तो शायद बताए भी थे क्या किसी में। पैथ क्या होता है, जैसे जो डायरेक्टरी वगैरह होता है उसमें देखो दो तरह का पैथ, एब्सोल्युटली और रिलेटिव पैथ भी उसमें होता है। पैथ के जरिए से दोस्तों हम किसी भी फाइल तक पहुंच सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी तक पहुंच सकते हैं, वो है पैथ। तो कमांड और पैथ से कोई रिश्ता नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए हो जाएगा फाल्स। कमांड का अलग होता है। कमांड जैसे कोई फाइल वगैरह खोले हो, कुछ फाइंड कर रहे हो, अलग चीज़ है वो। पैथ से हम किसी डायरेक्टरी तक पहुंच सकते हैं। मतलब क्या समझे, किसी फाइल या डायरेक्टरी को खोजने का पैथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिवाइस ड्राइवर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के उपकरणों के बीच संचार को संभव बनाता है। डिवाइस ड्राइवर आपने सभी जानते हो, डिवाइस ड्राइवर बहुत सारे, जैसे कैमरा ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, सब उसमें होते हैं। और ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू। और निम्नलिखित में से कौन सा एक SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर किया गया है कि इंटरनेट पर कोई भी इसके माध्यम से ईमेल भेज सकता है? ओपन मेल रिसेप्शन, विस्तृत मेल रिसेप्शन और मेल रिसेप्शन भेजिए और ओपन मेल रिले। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन मेल रिले ही इसको बोलते हैं, ठीक है, डी नंबर पे जो लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? मान लो अब ये वाला तो अक्सर आता रहता है दोस्तों, एक वीडियो मैंने और बताया था ये वाला क्वेश्चन। इसमें अभी उस दिन बताया था मैं आपसे कि कौन सा नहीं होता, ग्राफ नहीं होता उसमें। हमारे ग्राफ देखोगे नहीं मिलेगा आपको। अब 51 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की कुंजी Ctrl+F3 होता है, ट्रू है या फॉल्स? तो क्या होगा ये, Ctrl+F3 ऑटो टेक्स्ट, तो बिल्कुल सही बात दोस्तों, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 51 क्वेश्चन कंप्लीट और आज का यहीं पे आपका मास्टर क्लास समाप्त होता है। 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूं कमेंट बॉक्स के लिए। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबको लाइक करना है, लाइक एकदम ज़बरदस्त करना है, ठीक है, एकदम हाई लाइक होना चाहिए। सब लोग लाइक करके जाना, जितने लोग अभी तक, कौन कौन लाइक नहीं किया, लाइक भी नहीं किया कोई जाना मत। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक दूसरा हमारा चैनल भी है मेरा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर क्वेश्चन पे आपको 2 देता हूँ, इंपॉर्टेंट दोनों हैं। इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बताना आपको, और गीगो शब्द किससे संबंधित है ये भी आपको बताना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दोनों का उत्तर आपको देना है। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।